आज हम बात करेंगे फूड सेफ्टी ऑफिसर के सिलेबस के बारे में। वैसे तो ये सिलेबस 2022 का जो लास्ट वैकेंसी आई थी आरपीएससी की, उसका सिलेबस है। पर जब भी कोई भी नई वैकेंसी आती है तो उसमें प्रीवियस जो वैकेंसी आई थी उसका सिलेबस ज्यादा चेंज नहीं होता है। मैक्सिमम अगर हो भी जाएगा तो 2-4-5% ज्यादा चेंज होता है, उससे ज्यादा चेंज नहीं होता है। तो अपने जो सिलेबस है वो एक बार के लिए इसी को मान के चलेंगे। चलिए, तो अगर अपने 2022 के अकॉर्डिंग देखते हैं या फिर उससे पहले भी जब एफएसओ की वैकेंसी आई थी उस टाइम भी सिलेबस ऑलमोस्ट यही था। तो अगर अपने सिलेबस की बात करते हैं तो सबसे पहले अपने राजस्थान का जीके, पार्ट ए में राजस्थान का जीके रहता है, जिसमें अपने हिस्ट्री, कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ राजस्थान रहता है। इसमें अलग अलग एजेस ऑफ राजपूत हो गया, इमरजेंस ऑफ मॉडर्न राजस्थान हो गया, विजुअल आर्ट ऑफ राजस्थान हो गया, परफॉर्मिंग आर्ट ऑफ राजस्थान हो गया, या फिर अलग अलग जो अपने रीजनल सेंट्स, फोक्स वगैरह है उनके रिगार्डिंग इसके अंदर क्या है रहता है। वहीं पे अगर अपने यूनिट 2 की बात करते हैं सेक्स पार्ट ए के अंदर, तो उसमें ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज एंड सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ राजस्थान, राजस्थान का जो भी ज्योग्राफी है, नेचुरल रिसोर्सेज और सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है राजस्थान का, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं अपने पास में। ठीक है। अगर अपने यूनिट 3 की बात करते हैं तो इसमें अपने करंट इवेंट्स और इश्यूज होते हैं जो राजस्थान और इंडिया के, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं। ये जो आपको यूनिट 3 यूनिट दिखाई दे रही है पार्ट ए के अंदर, यहां से लगभग आउट ऑफ 150 जो 40 क्वेश्चंस है वो अपने को इस पोर्शन से देखने को मिलता है। वहीं पे अगर अपने जो पार्ट बी है उसकी बात करें तो सबसे पहले अपने केमिकल बॉन्ड यानी जो अपना केमिस्ट्री का पोर्शन है वहां से क्वेश्चन आते हैं, जिसमें अलग अलग चैप्टर्स, केमिकल बॉन्ड हो गया, पीएच और बफर हो गया, थर्मोकेमिस्ट्री, एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हो गए, एमीन्स हो गया, जो भी अपने कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह पढ़ते हैं वो पूरा का पूरा पोर्शन इसमें रहता है। वहीं पे अगर अपने यूनिट 2 की बात करते हैं तो इसमें माइक्रोबायोलॉजी का जो पोर्शन है, मेनली अपने फूड माइक्रोबायोलॉजी का जो पोर्शन है वो अपने यहां पे इसके अंदर रहता है, जिसमें डिफरेंट टाइप के अपने जो फूड है, फर्मेंटेड फूड वगैरह है, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस रहते हैं। यूनिट 3 की बात करते हैं तो इसमें जो अपना बायोमोलिक्यूल है इसके क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स और जितने भी टाइप्स के अपने एंजाइम्स वगैरह है, विटामिन्स वगैरह है, ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है वो अपने को इसके अंदर देखने को मिलता है। अगर अपने यूनिट 4 की बात करते हैं तो इसमें अपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है, या फिर अपने जो बायोलॉजी के अलग अलग दूसरे जितने भी चैप्टर्स है, जिसमें अपने जनरली यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल, ह्यूमन फिजियोलॉजी जिसमें न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन वगैरह, गैसियस एक्सचेंज वगैरह जो है वो अपने रहते हैं, एक्सक्रीशन वगैरह, पूरा का पूरा जो बायोलॉजी का पोर्शन है वो अपने यूनिट 4 के अंदर रहता है। वहीं पे अगर अपने बात करते हैं यूनिट 5 की तो इसके अंदर अपने जो जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स है या फिर जीएमओ के जो क्वेश्चंस है वो अपने यहां पे रहते हैं, या फिर अपने बोल सकते हैं एक प्रकार से जो स्टैटिस्टिक्स और जो जेनेटिक्स है उसके क्वेश्चन अपने को यहां पे देखने को मिलते हैं यूनिट 5 के अंदर। और अगर अपने यूनिट 6 की बात करते हैं तो इसमें अपने जनरली जो एग्रीकल्चर के पर्पज से जो क्रॉप्स होती है, जितनी भी एग्रीकल्चर पर्पज से जितने भी क्रॉप्स है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस यहां यूनिट 4 के अंदर रहेंगे। यूनिट 5 की बात करते हैं तो इसके अंदर अपने एनिमल हस्बेंड्री के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस है वो अपने को देखने को मिलते हैं। और यूनिट 8 की बात करते हैं तो जो भी अपने फूड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस है वो अपने को इसके अंदर देखने को मिलते हैं। वहीं पे अगर अपने ओवरऑल बात करें तो टोटल 150 क्वेश्चंस आते हैं। 150 क्वेश्चंस में जो 40 क्वेश्चंस है वो अपने को जीके के देखने को मिलते हैं, और जो अपने 110 क्वेश्चन है वो अपने प्रोफेशनल नॉलेज के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इसका मतलब यूनिट ए जो था उसके क्वेश्चंस 40 रहेंगे, और जो यूनिट बी था उसके 110 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो ये अपना सिलेबस रहने वाला है। उसके साथ ही अपने जितने भी क्वेश्चंस है वो अपने इन पोर्शन से रहेंगे। अब अपने पास में 150 क्वेश्चंस है और ऑलमोस्ट अपने 8 और लगभग ये मान के चलिए कि पर यूनिट से अगर अपने मान के चलते हैं तो ऑलमोस्ट 8 to 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो इसीलिए हर एक यूनिट अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है उसको कवर करना।
अपने किसी भी यूनिट को छोड़ नहीं सकते हैं, सभी यूनिट्स को अपने को डिटेल में अच्छे से डिस्कस करके पढ़ना पड़ेगा। तो जो भी बच्चे अपने फूड सेफ्टी ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं वो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं और जो अपना फूड सेफ्टी ऑफिसर का जो आप लोगों ने सपना देखा है उसको साकार कर सकते हो। धन्यवाद।